हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत दोस्तों। फिर से आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आओ। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.4 के आगे के सम सिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो उसमें एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके सामने लेके आया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 रोमन लेटर 1। यहां पर क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहां पर कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, मतलब के का वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ ए फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब यहां पर हिंट ये दिया है कि टू इक्वल रूट्स, ये हिंट दिया है। तो यहां पर लिख लेता हूं सबसे पहले कि भाई d इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे आपको कंपेयर करना होगा। अगर कंपेयर करोगे तो यहां पर a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या होगा, यहां पर k होगा, और c इक्वल टू क्या होगा, यहां पर 3 होगा। ये मैंने लिख लिया मैंने। अब क्या करना होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, d जो है उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पर d का फॉर्मूला क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू k है, तो यहां पर k का स्क्वायर करना होगा, यहां पर 4, और a का वैल्यू यहां पर 2 दिया है तो यहां पर 2 लिखेंगे, और c का वैल्यू क्या है, यहां पर 3 है तो यहां पर 3 लिखेंगे इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर हो गया, 4 2 जा 8, और 8 3 से कितना होगा, 24 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहां पर k स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस उधर जाए क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा इस तरह से। उसके बाद k इक्वल टू रूट में जब 24 लिखोगे तो यहां पर प्लस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर इट कैन बी ए नेगेटिव, इट कैन बी ए पॉजिटिव, दो चांसेस हो सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों प्लस माइनस लिखना बिल्कुल भूलिएगा। उसके बाद क्या करोगे, आप यहां पर एलसीएम लोगे इस तरह से। तो यहां पर देखोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। अब क्या कहना चाहता हूं मैं, ये 24 जो दिया हुआ है उसको इस तरह से लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिखोगे तो इसकी जोड़ी बन गई, तो ये बाहर निकल जाएगा। इन दोनों की जोड़ी नहीं बना तो अंदर रह जाएगा, तो 2 3 जा 6। तो आपको यहां पर लिखना होगा k इक्वल टू 2 रूट 6 एक प्लस फॉर्म में, और k इक्वल टू माइनस 2 रूट 6 यहां पर नेगेटिव फॉर्म में। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 रोमन लेटर 2 की तरफ। यहां पर देखोगे तो यहां पर लेके आया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 रोमन लेटर सेकंड। तो यहां पर क्या, के एक्स अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर के एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे। तो यहां पे स्टेटमेंट इस तरह से लिखना है एग्जाम में आपको, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से आपको लिखना होगा एग्जाम में, राइट। अब यहां पर आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ये x स्क्वायर है, अगर यहां पर लिख लो और नीचे लिख लो आप इस तरह से आप नीचे अगर लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होता है, राइट। अब नीचे लिख लिया मैंने, अगर यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर x स्क्वायर, तो यहां पर k है तो a इक्वल टू k हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां पर b का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर x है, यहां पर x है, तो ये दोनों क्या होगा आपका, यहां पर b का वैल्यू होगा माइनस 2k, और c का वैल्यू क्या होगा, यहां पर 6 हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर जो हिंट दिया था 2 इक्वल रूट्स, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर d इक्वल टू 0 है, ये तो ये गिवन में दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर d का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, b क्या है, माइनस 2k, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पर ये 4 है, a का वैल्यू यहां पर k, c का वैल्यू क्या है यहां पर 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस 2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, प्लस 4 आएगा, तो यहां पर 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24, तो यहां पर 24k इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेता हूं मैं। यहां पर 4k स्क्वायर और क्या दिया है यहां पर माइनस 24
-24k इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, कॉमन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर क्या होगा, कॉमन में 4 होगा और अल्फाबेट में k होगा, तो यहां पर k बचा, 4 6 24 इक्वल टू 0। अब देखोगे यहां पर तो 4k इक्वल टू 0 और यहां पर k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर k इक्वल टू 0/4 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब k इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा और k इक्वल टू -6 उधर जाएगा, क्या होगा, +6 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपको मिल गया दोस्तों, k का वैल्यू मिल गया। k आपका 0 भी हो सकता है, k आपका 6 भी हो सकता है। देखिए दोस्तों आपके सामने लेके आए हम क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है रीड कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। यहां पर दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले ये सवाल दिमाग में आता है कि यहां पर क्यों लिखा है ऐसा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है दोस्तों, आपको यहां पर देखना होगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये कैसे पता कर पाएंगे, डी फाइंड करके। अगर डी इज लेस देन 0 आ गया तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो इक्वेशन क्रिएट करने के लिए ये जो दिया हुआ है ना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसे हम लोग लेकर चलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि लेट द ब्रेथ बी x, लिख दिया मैंने। देयरफॉर लेंथ क्या होगा, लेंथ इज, यहां पर ट्वाइस कहा गया था तो यहां पर 2x कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मंत्र लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये मंत्र मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एरिया दिया हुआ है, यहां पर एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है, तो यहां पर 800 लिख दिया मैंने। अब L क्या है, यहां पर 2x है, तो यहां पर लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई b क्या है, यहां पर x है, तो यहां पर मैं लिखूंगा x इक्वल टू 800। अब 2x मल्टीप्लाई x करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x स्क्वायर मिलेगा, यहां पर 800। ध्यान दीजिए यहां पर ये 2x स्क्वायर अगर इसको इधर लेके आओगे तो -800 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है दोस्तों, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आइए आपको बताता हूं। देखिए ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर a क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2 मिलेगा, b आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, b 0 रख लीजिए, c इक्वल टू क्या होगा, -800, ठीक है। इतना मुझे मिल गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे। हम लोग यहां पर d फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर b क्या है, b आपका 0 है, तो यहां पर 0 का स्क्वायर, यहां पर 4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहां पर 2 है, तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा, और c का वैल्यू क्या है, यहां पर -800। अब 0 का स्क्वायर 0 होगा, अब माइनस माइनस प्लस होगा, 4 टू 8 और 8 8 से कितना होगा, 64, यहां पर 00, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब d इक्वल टू 6400 आ गया, मतलब d इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो क्या करना होगा, हमको वैल्यू फाइंड करना होगा, किसका, लेंथ और ब्रेथ का। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में ये इक्वेशन को मैं ले लेता हूं मैं आगे। देखिए यहां पर, तो यहां पर अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैं अल्फा इक्वल टू -b प्लस यहां पर √d/2a, और यहां पर बीटा इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन यहां पर 2a। अब ध्यान दोगे, देखिए b का वैल्यू क्या है, नहीं दिया हुआ था, तो यहां पर 0 आएगा, और d का वैल्यू क्या दिया है यहां पर, ध्यान दोगे यहां पर तो 6400 है, तो यहां पर लिखोगे 6400 डिवाइडेड बाय 2। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहां पर 2 दिया है, तो यहां पर आप लिखोगे 2 लिखोगे, ठीक है। यहां पर भी क्या करोगे, सेम लिखोगे, यहां पर 0 और यहां पर 6400 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर भी 2, ठीक है। अब ये -0 मतलब 0 गायब, छोड़ दीजिए यहां पर √6400 करोगे तो 8 8 64, तो यहां पर 8, यहां पर 0 आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, राइट। अब 2 2 4 हो गया। अब यहां पर में रूट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहां पर आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर माइनस दिया है, ध्यान दीजिए माइनस दिया है यहां पर, और 2 2 4 यहां पर लिख लिया मैंने। अब यहां पर 4 2 8, 0 साथ में आ गया, यहां पर +20 आए, यहां पर -20 आए, -20 नहीं होगा,
कैंसिल। अब यहां पर आपका अगर वैल्यू समझ लीजिए x इक्वल टू 20 आ गया है, तो हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था ब्रेथ इज x, तो यहां पर 20 मीटर और लेंथ क्या होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा 40 मीटर, मतलब लेंथ इज 40 मीटर और ब्रेथ इज 20 मीटर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये लिखकर बताइए, और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिससे हर एक लोग नए नए चीज सीख सके। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।